आज हम डायटोमिक मॉलिक्यूल के नॉन रिजिड रोटेटर मॉडल को डिस्कस करेंगे। साथ ही रोटेशनल स्पेक्ट्रम पर आइसोटोप इफ़ेक्ट को भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए रिजिड रोटेटर मॉडल को जाना था पिछले वीडियो में। रिजिड रोटेटर मॉडल में जो रोटेशनल लाइंस होती है उनके बीच स्पेसिंग जे का मान बढ़ने पर भी सेम ही होती है, विच मीन्स उनके बीच डिस्टेंस 2b होती है जे की सभी वैल्यूज़ के लिए। बट दैट वाज द आइडियल कंडीशन। प्रैक्टिकली जो रोटेशनल लाइंस है वो इक्विडिस्टेंट नहीं होती है। इनके बीच जो सेपरेशन है वो रोटेशनल क्वांटम नंबर जे का मान बढ़ने के साथ कम हो जाती है स्लाइटली। इसको हम देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जे का मान जब बढ़ता है, रोटेशनल क्वांटम नंबर जे का मान जब बढ़ता है तो रोटेशनल कांस्टेंट बी का मान कम होता है, क्योंकि जे की हायर वैल्यूज़ के लिए रोटेशन की जो है गति, मोशन बढ़ने के कारण उसकी जो रिजिड नेचर है वो अफेक्ट होती है, जिससे जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल में उनमें स्ट्रेच प्रोड्यूस होता है और इससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बढ़ने लगता है। क्योंकि आई बढ़ता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसलिए क्योंकि जो म्यू है, रिड्यूस मास है, वो चेंज हो नहीं सकता। इसके कारण जो बॉन्ड लेंथ है दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में वो स्लाइटली बढ़ जाती है और इस आर डिस्टेंस के बढ़ने से जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है इन रोटेशनल लाइंस के बीच में वो कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पर जो एनर्जी है रोटेशनल टर्म्स में वो दिखाई गई है एफ जे इक्वल्स टू बी जे इंटू जे प्लस वन माइनस डी जे स्क्वायर इंटू जे प्लस वन स्क्वायर। यहाँ पर यह एक्स्ट्रा टर्म है इस नॉन रिजिड रोटेटर के लिए। इसमें जो डी है उसको सेंट्रीफ्यूगल डिस्टोर्शन कांस्टेंट कहते हैं और इसकी वैल्यू बी से काफ़ी कम होती है। बी यहाँ पर रोटेशनल कांस्टेंट है। इस टर्म के कारण जैसे जैसे जे का मान बढ़ता है वैसे वैसे जो स्पेसिंग है रोटेशनल लाइंस के बीच में वो कम हो जाती है। मीन्स जिस जिस रेट से रिजिड रोटेटर वाले केस में जो सेपरेशन है वो जे बढ़ने के साथ सेम था, वही इस नॉन रिजिड रोटेटर वाले केस में जे बढ़ने के साथ स्पेसिंग की जो रेट है, वो जो स्पीड है वो कम हो जाती है। मीन्स उसमें स्पेस कम हो जाता है दोनों जो रोटेशनल लाइन्स हैं उनमें। यहाँ पर वेव नंबर निकालने के लिए हमें दो जो कॉन्जुगेटिव रोटेशनल लेवल है उनकी एनर्जी का डिफरेंस निकालना होगा। तो उसको हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। वी इक्वल्स टू एफ जे प्लस वन माइनस एफ जे। यहाँ पर एफ जे वन दिखाता है जे प्लस वन वे वाले लेवल की एनर्जी और ये इससे पहले वाले लेवल की एनर्जी, दोनों का डिफरेंस ये होगा 2b इंटू जे प्लस वन माइनस 4d जे प्लस वन क्यूब। जब हम इसको हर ट्रांजिशन के लिए निकालेंगे तो हम इसको इस तरह निकाल सकते हैं जैसे ट्रांजिशन 0 से 1 वाले लेवल में हो रहा हो, तो यहाँ पर हम जे प्लस वन की जगह 1 पुट करेंगे तो इससे जो वेव नंबर है वो 2b माइनस 4d प्राप्त होगा। वैसे ही यदि ट्रांजिशन 1 से 2 में हो तो
जो वेव नंबर है वो 4b माइनस 32d प्राप्त होगा। सिमिलरली ये प्राप्त होंगे। यदि हम यहाँ पर इनका डिफरेंस लें, मीन्स जो पहला और दूसरा ट्रांजिशन है उनका डिफरेंस लें इनका, तो हमारे पास में आएगा 2b माइनस 28d। सिमिलरली इनका डिफरेंस लें तो हमारे पास होगा 2b माइनस 76d, और इनका डिफरेंस लेंगे तो होगा 2b माइनस 148। 148। तो हम इससे देख सकते हैं कि जैसे जैसे जे का मान बढ़ रहा है, जे का मान बढ़ रहा है, वैसे वैसे इनके बीच की जो स्पेसिंग है वो कम हो रही है हायर वैल्यूज के लिए। लोअर वैल्यूज के लिए तो इतना उनकी स्पेसिंग इतनी कम नहीं होती है, बट हायर वैल्यूज के लिए स्पेसिंग कम हो जाती है। इसको हम इस फिगर में देख सकते हैं कि जैसे जैसे जे की वैल्यू बढ़ेगी यहाँ पर, तो जो स्पेसिंग है वो बढ़ जाएगी। जे की जो लोअर वैल्यूज़ है उसके लिए स्पेसिंग करीब करीब सेम ही है, लेकिन जैसे जैसे जे का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे इनके बीच जो सेपरेशन है रोटेशनल लाइंस के बीच में वो कम हो रहा है। ये लाइंस जे की हायर वैल्यूज के लिए नज़दीक आ रही है। तो यहाँ पर हमने देखा कि रिजिड रोटेटर मॉडल वाले केस में जे की सभी वैल्यूज के लिए जो सेपरेशन है रोटेशन लाइंस में वो हमेशा सेम होता है, जैसा कि हम इससे देख सकते हैं यहाँ पर। और नॉन रिजिड वाले केस में, नॉन रिजिड रोटेटर मॉडल वाले केस में जब जे का मान बढ़ता है तो ये लाइंस आपस में एक दूसरे के नज़दीक आती है जे की हायर वैल्यूज के लिए। क्योंकि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स है वो प्रैक्टिकली रिजिड नहीं होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। अब हम देखेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रम पर आइसोटोप इफेक्ट। The reduced mass mu and hence the rotational constant b is different for different isotopic molecules. अलग अलग जो आइसोटोपिक मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए रोटेशनल कांस्टेंट b का मान अलग अलग होता है, क्योंकि जो r है उसका मान तो सेम ही होता है, बट म्यू है वो चेंज हो जाता है यहाँ पर। तो जैसे ही म्यू चेंज होगा तो जो रोटेशनल कांस्टेंट है b उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि जो रोटेशनल कांस्टेंट है b वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर जो म्यू आर स्क्वायर है वो म्यू आर वो आई के इक्वल है। तो रोटेशनल कांस्टेंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस्ड मास। तो जब रिड्यूस्ड मास अधिक होगा तो b का मान कम होगा, विच मीन्स आई या म्यू का मान बढ़ने पर b का मान कम होगा। b का मान कम होगा तो उससे जो एनर्जी है उसका मान कम होगा, क्योंकि जो एनर्जी है उसको हम मेजर कर सकते हैं b इंटू जे प्लस वन वाले फॉर्मूले से। तो जैसे ही b का मान कम होगा तो एनर्जी का मान कम होगा, विच मीन्स जो एनर्जी लेवल्स हैं उनके बीच सेपरेशन कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि म्यू ज़्यादा होगा, मीन्स यदि कोई भारी स्पीसीज है तो उसके लिए स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच जो सेपरेशन है वो कम होगा, और यदि कोई लाइट स्पीसीज है तो उसके लिए स्पेक्ट्रल लाइनों के बीच सेपरेशन अधिक होगा। यहाँ पर इस फिगर में यह दिखाया है
the separation of levels for the heavier isotope will be smaller than those of the corresponding levels of the lighter isotope. तो यहाँ पर सेपरेशन कम हो जाएगा हेवियर जो स्पीसीज है उनके लिए. थैंक यू.